हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आईआईएफएल फाइनेंस के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है। तो उनका राइट आंसर है बीपी कानगो, जो है उनका राइट आंसर है। तो अब ये हैं कौन? तो आईआईएफएल जो फाइनेंस हैं उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कनगो को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनका जो कार्यकाल आरबीआई का था वो 2017 से 2021 तक रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आईआईएफएल फाइनेंस है जो एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और कंपनी की जो शुरुआत हुई है 1995 में हुई है। आईआईएफएल फाइनेंस की मुख्य सेवाएं क्या हैं? ये गोल्ड लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस का ये मेनली काम करती है। उसके बाद हाल में ही जो नियुक्त किए गए नियुक्तियां हैं उन पे भी एक नज़र डालते हैं। शेखा नसीर अल नोबास जो हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन प्रमुख में नियुक्ति हुई हैं। राहुल द्रविड़ पारादीप जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की कार्यकारी निर्देशक। दीपक मित्तल यूएई के जो भारत के राजदूत। रजित पुन्हानी फसाई के जो सीईओ हैं। टीआर कल्याणी जो है माले का जो नियंत्रक हैं। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सज्जा वत्स्यान जो हैं 47 उप नौसेना प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही डब्ल्यूएचओ ने किस देश में निर्मित की गई एक कम लागत की एक मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर है वो भारत सरकार द्वारा दी गई है। अब हाल में ही भारत जो सुर्खियों में रहा है, अगर हम बात करें डोपिंग रोधी नियमों की उल्लंघन करने में भारत सबसे ऊपर रहा है। भारत ने अपनी एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है ध्रुव 64। भारत ने पहला स्वदेश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत ने कॉमनवेल्थ खो खो में चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूपीआई में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एक प्रतिष्ठित जो एक फ्रेंच पुरस्कार मिला है, शेवलियर डी ओडो डेस आर्ट ईट अस लेटर्स। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो ये हाल में ही जो है वो किससे मिला है? तो ये रवि डीसी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी पुरस्कार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का जो सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ के अधिकारी हैं दिनेश खटक को गृह मंत्री का उत्कृष्ट पद से सम्मानित किया गया है। नेत्र कालू को ने 2025 टर्नर प्राइजर जो है वो जीता है। दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक जो माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट ने हाल में ही गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड अपने नाम किया है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च जो पर्यावरण सम्मान है उन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के जो नए प्रमुख बने हैं उनका हाल में ही नाम क्या है? उनका नाम है बरहम सलीही जो है उनका राइट आंसर है। अब ये है क्या? आपको ये देखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इराक के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बरहम सालेह जी हैं, उनको सर्वसम्मति से यूएनएचसीआर जो है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का जो नया उच्चायुक्त चुना है। इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षीय कार्यकाल होगा और 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, और ये फिलिपो ग्रैंडी का जो स्थान लेंगे। अब क्वेश्चन ये कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजी जिसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को ही है, और उसका जो मुख्यालय है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और आपको ये भी ध्यान रखना है 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस राज्य में जो सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है तो ये तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तो सॉरी, नॉट फॉर द तमिलनाडु, इट्स अ कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। तो ये हाल में ही कर्नाटक के अंदर किया गया है। तो हाल में ही एक जो विधेयक जो 2025 पारित किया गया है, कर्नाटक विधानसभा ने दिसंबर 2025 में कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार निवारण
प्रतिबंध निवारण जो विधेयक 2025 पारित किया है। यह कानून के तहत जो सामाजिक बहिष्कार को अपराध माना जाएगा और इसकी जो सजा है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की जो कैद होगी, जुर्माना 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये कर्नाटक विधानसभा द्वारा दिसंबर 2025 में पारित हुआ है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, जो राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। विधानसभा परिषद की जो सीटें हैं 75, विधानसभा की सीटें हैं 224। कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज हुई है। सभी आवासीय जो विद्यालय हैं उनका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा गया है। थेदुधारा और अग्निकैली त्योहार कर्नाटक के राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार जो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 भी अपने नाम की है। उसके बाद क्वेश्चन इंटरनेशनल चीफ करंट अफेयर का, काशी वाजिकी जो करीवा जो परमाणु ऊर्जा से अंतर है किस देश में स्थित है, जिसे 15 साल बाद फिर शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जापान के अंदर ये शुरू किया जाएगा। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जापान ने लगभग 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशी वाजिकी कारवी जो है फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। अब यह संयंत्र जो है ये नाइगाता जो प्रांत में स्थित है। 2011 की अगर फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद इसे बंद किया गया था। इस संयंत्र में कुल 7 रिएक्टर हैं। इसका जो पहला रिएक्टर जो है 20 जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा और जो क्षमता है 1.36 गीगावाट है। अगर हम बात करें जापान के बारे में, राजधानी जो है टोक्यो, प्रधानमंत्री साने ताकाइची और आधिकारिक भाषा कौन सी है? जापानी और मुद्रा कौन सी है? येन। जो जापान है मुख्यतः वो 4 द्वीपों से बना है। होक्काइडो, होशु, शिकाकू, काइशु जो है इन 4 मुख्य द्वीपों से बना है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही चर्चा में रहे अंदीप जो है किस प्रकार का जहाज है? तो एक एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है जो हाल में ही सुर्खियों में रहा है। और क्वेश्चन ये है कि भारतीय नौसेना का जो नया एंटी सबमरीन शैलो वाटर जो क्राफ्ट अंशदीप जो है शामिल हुआ है। यह तीसरा एंटी सबमरीन जो शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका जो गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है और इसे जो है टॉर्पेडो और स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट और शैलो वाटर सोनार लगे हैं और हथियार पानी में छुपे हुए दुश्मन पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में मदद भी करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो जो शुरुआत हुई है 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और स्थापना 26 जनवरी 1950, मुख्यालय नौसेना भवन दिल्ली, आदर्श वाक्य शानु वरुणा और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। कमांड पश्चिमी नौसेना कमांड मुख्यालय जो है मुंबई में है। पूर्वी नौसेना कमांड मुख्यालय विशाखापत्तनम। दक्षिणी नौसेना कमांड जो है मुख्यालय कोची के अंदर है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत और किस देश ने मुख्य जो व्यापार समझौता है उसके बीच बातचीत की है? तो उसका जो राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने हाल में ही की है। न्यूजीलैंड ने जो भारत ने अभी मुक्त जो व्यापार समझौते की बातचीत पूरी की है। इस समझौते में भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लगभग सभी उत्पादों पर आयात शुल्क हटाया जाएगा। न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में लगभग 20 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया है। भारत ने डेयरी और कृषि क्षेत्र को लेकर विशेष सुरक्षा का प्रावधान भी हाल में ही रखे हैं। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। राजधानी है वेलिंगटन और राजा कौन है? चार्ल्स III। गवर्नर जनरल कौन है? सैंडी किरो। प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लॉक्सन। जनसंख्या में प्रमुख जो जातीय समूह है यूरोपीय, माओरी और उपनाम स्विट्जरलैंड को पहले कीवी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस देश में पहली बार जो है पॉलीमर 1 जो ट्रायल जो रियाल है वो जो नोट जारी करने जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो ओमान करने जा रहा है।
तो उसमें क्या किया है, ओमान ने पहली बार जो है पॉलीमर का एक रियाल नोट जारी किया है। ओमान की जो करेंसी के इतिहास में ये पहली बार एक पॉलीमर का नोट होगा। यह एक नोट कपड़ा कॉटन की जगह पॉलीमर से बनाया गया है। नोट के आगे की तरफ अगर देखा जाए तो ओमान बॉटनिक गार्डन की तस्वीर है। यह नोट 11 जनवरी 2026 से सर्कुलेशन में आएगा। नोट का जो आकार है 145 इंटू 76 mm है। अगला क्वेश्चन ओमान के बारे में। ओमान है कहाँ पर, ये पश्चिमी एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब जो है द्वीप है एक स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है मास्कट। सुल्तान जो है हैथम बिन तारिक, राजकुमार है थिंजान बिन हैथम, मुद्रा जो है ओमानी रियाल, जो भाषा है वहाँ की अरबी भाषा है। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो इसरो द्वारा ये की गई है। तो हुआ क्या है, तो इस भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 की शुरुआत की है। अगर हम बात करें अध्यक्ष की कौन है, डॉक्टर वी नारायण ने की है। उसके बाद कार्यक्रम का उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। देश भर में विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में हिस्सा ले सकते हैं और कार्यक्रम में 150 प्रोफेसर और इसरो के वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। और अगर इसको पहले हम को स्पार बोलते थे, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च, और संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके संस्थापक थे। उसके बाद इसरो से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को भी देखते हैं, जैसे कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को CMS-03 उपग्रह का परीक्षण किया था। जो SLV F-15 ने ये इसरो का श्रीहरिकोटा से 100वां जो मिशन था। इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायण ने भारत को पहला निजी क्षेत्र में नेविगेशन नवचार केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है। और इसरो ने 2028 में चंद्रयान 4 का परीक्षण किया है। इसरो SCL ने भारत का जो पहला 32-बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया है। इसरो ने लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर द प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप मिशन हाल में ही स्टार्ट किया है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश ने पहली बार जो है वायरलेस रेल जो काफिले का परीक्षण किया है, तो उसका जो राइट आंसर है ये चाइना ने किया है। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का जो परीक्षण किया है। काफिले में 7 मालगाड़ियाँ शामिल थी, जिन्होंने कपलार जो है लोहे से जुड़ा हुआ से नहीं जोड़ा गया था, और इन्होंने मालगाड़ियों का जो वजन था लगभग 35,000 टन था। यह रेलवे कोयला ढलान के लिए इस्तेमाल होती हैं और पूरी प्रक्रिया वायरलेस सिग्नल से नियंत्रित की गई थी। उसके बाद अभी बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। अगर हम डोपिंग के मामलों की बात करें तो भारत सबसे ऊपर है, और पुंडोरो खादी जो है आंध्र प्रदेश का GI टैग है। वन विश्वविद्यालय गोरखपुर यूपी में पहला खुलने जा रहा है। राजकुमार गोयल जो है उनको मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिली। आर्टन कैपिटल के इंडेक्स के अनुसार 2025 का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है UAE का है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो महिला अध्यक्ष हैं उसका नाम है संगीता डाहू। और जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मैन विश्व कप अपने नाम किया है। भारत ने नेपाल के बीच में संयुक्त सशस्त्र अभ्यास किया है जो 19 एडिशन है, और ये कहाँ हुआ है, पिथौरागढ़ के अंदर ये हुआ है। उसके बाद अगला वीकली करंट अफेयर में ग्लोबल AI इंडेक्स में USA सबसे ऊपर है, देन चाइना है, देन हमारा इंडिया है। अगर हम फीफा क्लब 2025 की बात करें, खिताब मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 1900 सदस्य रूस बना है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर साइट बना है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च जो सम्मान है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। जोसेफ एंटीनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। हांसी जो है हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है साई यादव। और 16 वर्ष तक की आयु पर जो पूरी तरह से जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है वो कौन सा देश है, वो ऑस्ट्रेलिया देश है जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।